भारत में अभी एक बहुत ट्रेंड चला है सोशल मीडिया के कारण। आप देखेंगे तो मतलब हर कोई बोलता है ना कि जो स्टीव जॉब्स थे वो इंडियन नीम करौली बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एंड मार्क जुकरबर्ग को उन्हीं ने सजेस्ट किया था कि आप एक बार इंडिया जाओ और उनके आश्रम जाके आपको बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। जैसा कि मार्क जुकरबर्ग जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं एंड उसका क्रेडिट वो पूरी तरीके से देते हैं कि हाँ, मेरे ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न है। जब मैं लाइफ में अनस्टेबल था तो मेरे को ये चीज़ हेल्प करी है। बट इसका ना क्रेडिट हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। वो जो बिज़नेस बनाया है ना, वो खुद बनाया है। अगर आप देखें तो इंडियन कल्चर जो है वो इतना गंदा नहीं है कि वो मार्क जुकरबर्ग जैसे इंसान को पैदा करे। मार्क जुकरबर्ग को हम एज ए हीरो कभी सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते हैं। रीज़न बिहाइंड इट ना कि वो अभी आप गौर करें तो कर क्या रहा है, पूरे भारत छोड़ो, पूरे वर्ल्ड के इंसान के साथ क्या कर रहा है। वो अपना एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है एंड उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो क्या कर रहा है, हम जैसे आम लोगों को इनवाइट कर रहा है, हम जैसे आम लोगों को यूज्ड टू बना रहा है। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ जैसा उसके एल्गोरिदम के अंदर आके उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब अपने बिहेवियर को बना रहे हैं। मीन्स ऐसा हो रहा है ना कि लाइक वो मेरे थॉट प्रोसेस को एनालाइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो मेरे को वही चीज़ सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद फिर वो मेरे माइंड के डाटा को एनालाइज करके मेरे नेचर को समझ पा रहा है एंड उसको समझने के बाद वो मेरे को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कैसे कर रहा है? नाउ व्हाट आई हैव टू ईट, व्हाट आई हैव टू वियर, ये सारी चीज़ें डिसाइड कौन कर रहा है? मेटा कर रहा है। ठीक है, कहेंगे क्या आप बक रहे हो यार। नो, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू बिकॉज अब उसकी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा हो चुकी है थ्रू फेसबुक एंड इंस्टा कि अब आप उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वो जो है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा है। उसे पता है कि आपको कब भूख लगती है और कौन सी ऐड आपको दिखा के अपने सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कराना है और अपने एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे कराना है। ठीक है, तो मेटा जो है वो मानवीय चेतना को पनपने से मार रही है। वो पूरी तरीके से क्या कर रही है, वो मानवीय चेतना को ख़त्म करके आर्टिफिशियल चेतना बना के वो अपने अकॉर्डिंग पूरे दुनिया को कंट्रोल करना चाह रही है। एंड उसके पास ये बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो ये आप देखेंगे कि ये अमेरिका के पास एक बहुत बड़ी सुपर पावर जा रही है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा आम लोगों से कि कम से कम सोशल मीडिया का यूज़ करें, फ्लैक्स के लिए तो बिल्कुल मत करें। ठीक है, अपने डाटा को कम से कम अपलोड करें, जहाँ तक ज़रूरत है वहीं तक अपलोड करें, क्योंकि मुझे नहीं पता और किसी को भी नहीं पता कि कौन हमारा इंटरनेशनल लेवल पे फ्रेंड है एंड एनिमी है। एंड इफ़ you are giving your data to another country, what they will do with it we don't know. So don't trust on anyone, आइदर वो एप्पल हो, आइदर वो मेटा हो, एक्स हो, कुछ भी हो। किसी भी चाइना पे तो खैर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, तो किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। हमें एकदम बहुत ही सजग रूप से, बहुत ही लिमिटेड डाटा, जितने में अपना काम जितने कम से कम डाटा को अपलोड करके अपना काम चल जाए, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ये जीना चाहिए। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा दूरी बनाए रखना चाहिए, ताकि आपके बारे में कोई कम जान पाए और उसके एल्गोरिदम को आप हैक करो। गुरु, आप में वो पोटेंशियल है कि आप इंस्टा के एल्गोरिदम को हैक करके उससे जो करवाना चाहते हो वो आप करवाओ, ना कि वो आपसे जो करवाना चाहता है वो करवाओ। ठीक है, वो कैसे होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है, तो आप उसके अपोजिट काम करो। आपको जो करवाना है वो आप एल्गोरिदम उसको दो, तो उसको लगेगा कि अरे इसका तो ये बिहेवियर है, बल्कि वो आपका एक्चुअल बिहेवियर नहीं होगा, वो आप बस उसको दिखा रहे हो कि ये मेरा एक्चुअल बिहेवियर है, बल्कि आप उससे बिल्कुल इतर हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो, जिसके कारण से क्या होगा कि वो आपको जान नहीं पाएगा, और जब वो नहीं आपको जान पाएगा तो वो आपको कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। थैंक यू।